अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, एड्रेनर्जिक सिस्टम। अभी अपन ने कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक दोनों खत्म कर दिया है, ठीक है। तो इसमें एड्रेनर्जिक सिस्टम में एक तो इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिसेप्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एड्रेनालिन के बारे में पूरा ही इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछ लेता है, थेरेपेटिक यूजेस कहाँ कहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं उसको, और उसका एडवर्स इफेक्ट, तो इतना अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस और रिलीज देखते हैं, जैसे अपन ने कोलिनर्जिक में देखा था। एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस, ठीक है। फिर सिंथेसिस और रिलीज में सबसे पहले क्या होता है, टायरोसिन से बनता है डोपा, है ना, इसको अपटेक होता है। फिर डोपा से बनता है डोपामीन, फिर डोपामीन वेसाइकल्स में फिल होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्ट होता है नॉन एपिनेफ्रिन में, ठीक है। फिर नॉन एपिनेफ्रिन जो क्लेफ्ट है वहाँ पर रिलीज होता है और वहाँ से एक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अपटेक हुआ, फिर नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज हुआ और फिर वापस से रीअपटेक होता है। यहाँ पर कोई कोलेस्ट्रेज जैसा एंजाइम नहीं होता जो कि उसको ब्रेक करे, अपने आप ही रीअपटेक हो जाता है नॉन एपिनेफ्रिन का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को कौन इनिबिट करता है, मीटायरोसिन, ठीक है। डोपामीन, जब डोपामीन से नॉन एपिनेफ्रिन कन्वर्ट होता है तो उसको रिजर्प्राइन रोकता है, ठीक है। रिलीज को ग्वानिथिडीन रोकता है और रीअपटेक को कोकीन रोकता है, ठीक है। तो ये सब जनरल बात है, उसमें देख लेते हैं। फिर रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे वहाँ पर मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर थे कोलिनर्जिक सिस्टम में, वैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा भी, अल्फा 1 और अल्फा 2 दो टाइप के हैं। तो अल्फा 1 क्या करता है, ब्लड वेसल को वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, ब्लड वेसल में वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है। ये स्फंक्टर की टोन बढ़ाएगा, यूरिनरी स्फंक्टर की टोन बढ़ाएगा और आई में मिट्रियासिस कराएगा, ठीक है। तो उल्टा, जस्ट कोलिनर्जिक का जस्ट उल्टा है, ठीक है। फिर अल्फा 2 भी, अल्फा 2 रिसेप्टर दो प्रकार के, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। एक यहाँ प्री साइनेप्टिक प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक रहेंगे वो इजलेट ऑफ लैंगरेंस और इंसुलिन कम कराते हैं, और बाकी पोस्ट साइनेप्टिक जो होते हैं नॉर्मल अल्फा 1 जैसे ही होते हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑन नॉन एपिनेफ्रिन सीक्रेशन। तो नॉन एपिनेफ्रिन जब ज़्यादा रिलीज होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज कम कराएंगे। तो अल्फा 2 जो है वो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कराएगा। फिर स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 2 डिक्रीज रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनालिन फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। तो ये नॉन एड्रेनालिन का सिंथेसिस मतलब जो रिलीज है वो कम कराएगा। जैसे उसको पता चलेगा कि ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा और इससे नॉन एड्रेनालिन का लेवल कम कराएगा क्लेफ्ट में, ठीक है। फिर बीटा आते थे, 3 प्रकार के हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है। बीटा 1 होता है हार्ट और किडनी में, हार्ट में कराएगा कार्डियक स्टिमुलेशन, ठीक है, और किडनी में कराएगा प्रमोट रेनिन सिंथेसिस, रेनिन सिंथेसिस कराएगा तो इससे भी ब्लड वॉल्यूम वगैरह बढ़ेगी, ठीक है, जीएफआर बढ़ा के। फिर बीटा 2, बीटा 2 के बाद पहले बीटा 3 देख ले। बीटा 3 जो होता है वो एडिपोज टिश्यू से प्रेजेंट होता है और लाइपोलाइसिस कराता है, ठीक है। फिर बीटा 2 हर जगह अपना स्केलेटन मसल में ट्रिमर कराएगा, लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, है ना, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। यूट्रस में रिलैक्सेशन कराएगा तो टोकोलिटिक इफेक्ट है इसका। ब्लड वेसल वेसोडाइलेशन, तो जस्ट उल्टा है, बीटा 2 वेसोडाइलेशन करा रहा है, अल्फा 1 वेसो कंस्ट्रक्शन करा रहा है, ठीक है। तो ये अभी ध्यान से याद कर लो कि अभी आगे काम आएगा। जीआईटी में रिलैक्सेशन कराएगा, लंग्स जो है उसमें ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा, ब्लैडर में को रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ये सब मतलब इस मसल को रिलैक्स करके रख रहा है। वहाँ पर जब देखा तो हर जगह कॉन्ट्रेक्शन करा रहा था कोलिनर्जिक में, ठीक है। फिर अब ड्रग्स के बारे में आते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स में अभी अपन को यहाँ पर पढ़ना है, तो उसमें उसको ऐसे डिवाइड किया है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मिक्स्ड। तो डायरेक्टली में स्टिमुलेट अल्फा एंड बीटा डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली मतलब कि सीधे रिसेप्टर पे जाके बाइंड करो, और इनडायरेक्टली मतलब कि उसका रीअपटेक बढ़ा दे, जैसे अपन ने पढ़ा था कोलिनेस्टेज में, कोलिनर्जिक सिस्टम में। एक तो डायरेक्टली एक्टिंग था और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में कोलिनेस्टेज जो एंजाइम है उसको इनिबिट कर रहा था वो, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा था कि जो ACH है वहाँ पर क्लेफ्ट में बढ़ रहा था। तो ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली एक्टिंग में अल्फा बीटा को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा, तो इस पर भी 2 टाइप में डिवाइड किया, कैटाकोलामीन्स और नॉन कैटाकोलामीन्स, ठीक है। तो कैटाकोलामीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो एक्सोजीनस में आता है डोपामीन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। एंडोजीनस में आता है डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनालिन और फेनोल्डोपाम, जिसमें से एड्रेनालिन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन कैटाकोलामीन्स में आ जाएगा जाइलोमेटाजोलिन, क्लोनिडिन, फेनाइलएफ्रिन, साल्ब्यूटामोल, मिथोजेंथिन, ठीक है। फिर इनडायरेक्टली में जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करेंगे क्लेफ्ट में, तो उसमें आ जाएगा रीअपटेक इनिबिटर, कोकीन और TCA, ठीक है। कोकीन तो अपन ने देखा था। XNY डिस्प्लेसमेंट से जो एक्ट करेंगे, मतलब कि जो नॉन एपिनेफ्रिन है वेसाइकल में उसको रिप्लेस करके खुद टायरामीन चला जाता है, तो टायरामीन आ जाएगा उसमें। फिर मिक्स्ड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो दोनों से एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं एड्रेनालिन, यही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एड्रेनालिन और उसके जो थेरेपेटिक यूजेस है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एड्रेनालिन क्या है, इट इज़ अ कैटाकोलामीन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एड्रिनल मेडुला से निकलता है। इट इज़ डायरेक्ट एक्टिंग नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव है, किसी एक रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करता, सब पे करता है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे एक्ट करता है, ठीक है। बीटा 3 है ये। फिर
इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले CVS से, तो हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, बीटा 1 रिसेप्टर। तो बीटा 1 जो रिसेप्टर होता है वो इस पर अगर एगोनिस्ट एक्ट कर रहा है तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा, तो हार्ट रेट बढ़ाएगा तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, कंडक्शन बढ़ाएगा तो पॉजिटिव ब्रोमोट्रोपिक, ठीक है। कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाता है। एड्रेनालिन इज अ पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट। अपना नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वेसल, ठीक है। तो बाई एक्टिंग ऑन अल्फा वन में एक्ट करके वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, फिर रीनल, मेसेंट्रिक, पल्मोनरी, स्प्लैंकनिक वेसल पे कराता है। और बाई एक्टिंग ऑन बीटा 2 तो वेसोडाइलेशन कराता है कोरोनरी और वेसल्स ऑफ स्केलेटन मसल, ठीक है। तो अल्फा 1 से वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है और बीटा 2 से वेसोडाइलेशन होता है, और ये बाईफेजिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इनिशियल राइज इन बीपी, शुरू में बीपी बढ़ता है क्योंकि वो अल्फा 1 पे एक्ट करता है, फिर देन फॉल इन बीपी क्योंकि बीटा 2 पे एक्ट करता है। तो ऐसा होता है कि जब एड्रेनालिन अपन ने एडमिनिस्टर किया ब्लड में, तो सबसे पहले एड्रेनालिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, तो हाई कंसंट्रेशन में अल्फा 1 पे एक्शन होता है और लो कंसंट्रेशन में बीटा 2। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अल्फा 1 पे एक्ट करेगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन बीपी बढ़ेगा, फिर जैसे धीरे धीरे क्या होगा कि कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो बीटा 2 पे एक्शन आएगा तो वेसोडाइलेशन होगा, ठीक है। फिर अगर अपन ने अल्फा ब्लॉकर दे दिया एड्रेनालिन के साथ, तो जो अल्फा है वो एक्ट नहीं हो पाएगा, एक्शन नहीं हो पाएगा अल्फा 1 पे, तो सीधे क्या होगा बीटा पे ही एक्शन आएगा, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्फा ब्लॉकर प्रोड्यूस ओनली फॉल ऑफ बीपी, इसको क्या बोलते हैं वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ठीक है। फिर अगर बीटा ब्लॉकर दे लेंगे तो सिर्फ राइज होगा, ठीक है। तो यही है वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, स्पॉटिंग वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ये पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर होता है पर शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। इनहिबिट रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को भी, जो उसका रिलीज है उसको भी कम कराता है, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर भी है और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को भी रिलीज करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है GIT, तो रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ गट, इंटेस्टाइनल टोन रिड्यूस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस, तो सब कुछ कम कर रहा है ना, GI मूवमेंट एक तरीके से कम कर रहा है, मोटिलिटी कम कर रहा है ना, तो कॉन्स्टिपेशन कराएगा। ब्लैडर रिलैक्स डिट्रेशन मसल एंड कॉन्ट्रैक्ट स्फिंक्टर, तो ये क्या करेगा, यूरिनरी रिटेंशन कराएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि डिट्रेशन मसल को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है कि जिससे कि यूरिन पास ना हो पाए। फिर CNS में डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इफेक्ट आर मिनिमल, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगा तो इफेक्ट बहुत कम आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आई, पुअर पेनिट्रेशन थ्रू कॉर्निया, हैंस एडमिनिस्टर एज प्रोडक्ट, तो जो एड्रेनालिन है उसका पेनिट्रेशन कम है तो उसको प्रोडक्ट की तरह अपन इस्तेमाल करते हैं। अपन जब ग्लूकोमा स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एड्रेनालिन कैसे काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक इफेक्ट, तो ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से बढ़ाता है, एक तो इंसुलिन सिक्रेशन कम करा के बढ़ाता है, और अपटेक ऑफ ग्लूकोज कम कराता है पेरिफेरल टिश्यू से, तो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज होगा। एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज बनेगा, एक होता है इंसुलिन सिक्रेशन को कम करा के, एक होता है अपटेक जो है ग्लूकोज का वो कम कराएगा, कहाँ पर पेरिफेरल टिश्यू में, ठीक है। फिर अदर इफेक्ट, रिड्यूस प्लाज्मा पोटेशियम लेवल बाई प्रमोटिंग अपटेक ऑफ पोटेशियम इनटू सेल पर्टिकुलर इनटू द स्केलेटल मसल, तो ये पोटेशियम का जो लेवल है वो कम कराता है, ठीक है। कैसे कि वो अपटेक बढ़ा देता है, सेल्स के अंदर पोटेशियम ज़्यादा अपटेक होने लगेगा, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन बनता है इससे वो, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एड्रेनालिन पूछता है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनाफाइलेटिक शॉक, तो एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, जिसमें क्या होगा हाइपोटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। इसमें जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उस वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो इसमें डेथ भी हो सकती है अगर अनट्रीटेड रहा पेशेंट, ठीक है। तो एड्रेनालिन इज द लाइफ सेविंग ड्रग इन एनाफाइलेटिक शॉक, तो एड्रेनालिन जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग है एनाफाइलेटिक शॉक में, ठीक है। रैपिडली रिवर्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, तो जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के जितने भी मैनिफेस्टेशन हैं उनको सबको रिवर्स कर देगी, ठीक है। तो 0.3 से 0.5 ml ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन एडमिनिस्टर इंटरमस्कुलरली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि 0.3 से 0.5 ml ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन एडमिनिस्टर इंटरमस्कुलरली, तो याद रखना इंटरमस्कुलर में 1:1000 सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। फिर कैसे एक्ट करता है, तो एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है, हाइपोटेंशन हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा 1 को स्टिमुलेट करके कार्डियक स्टिमुलेशन होगा, अल्फा 1 से वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, तो इसका जो नेट इफेक्ट रहेगा बीपी बढ़ जाएगा, तो ठीक है, बीपी बढ़वा दिया अपन ने। फिर अल्फा 1 क्या करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो जो इडीमा है वो भी कम हो जाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वापस से उसमें आएगा और इडीमा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर बीटा टू क्या करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है एनाफाइलेटिक शॉक में, ठीक है। और डिक्रीज रिलीज ऑफ मीडिएटर, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकल रहे हैं जिस वजह से एलर्जी और एग्रावेट हो रही है, तो उसका रिलीज कम कराएगा मास्ट सेल से। इट इज़ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन, तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है हिस्टामिन का, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल होता हो तो हिस्टामिन और एड्रेनालिन आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रोंकियल अस्थमा नेक्स्ट यूज इसका,
तो ब्रोंकियल अस्थमा कैसे, एड्रेनालिन इज अ पावरफुल ब्रोंकोडाइलेटर, तो पावरफुल ब्रोंकोडाइलेटर है, ठीक है। हैज़ रैपिड ऑनसेट बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है। रियरली यूज फॉर एक्यूट अस्थमा, एक्यूट अस्थमा में बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। नॉट यूज बिकॉज इट्स डेंजरस कार्डियक स्टिमुलेंट इफेक्ट, ठीक है। और हाँ, इसका साइड इफेक्ट भी होता है कि हार्ट में साइड इफेक्ट शो कर सकता है, हार्ट को ज़्यादा ओवर एक्टिव कर दिया उसने, ठीक है, तो उस वजह से साइड इफेक्ट भी है और शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्शन है, इसलिए अपन इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है कार्डियक रिससिटेशन, तो इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू ड्राउनिंग और इलेक्ट्रिक शॉक, तो एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ड्राउनिंग हो गई, तो उसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो अपन एड्रेनालिन देंगे इंट्रावीनसली 1:10,000, ठीक है। ऊपर क्या था 1:1000 इंट्रामस्कुलरली, यहाँ था IV 1:10,000, तो इससे जो हार्ट है वापस से काम करने लगा, तो ये कार्डियक रिससिटेशन में काम आता है, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया को बढ़ाता है, तो एड्रेनालिन और लिग्नोकेन का जो रेशियो था 1:1 लाख, अपन इसको साथ में देते हैं, जो क्या करेगा एड्रेनालिन बाई इट्स वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है अल्फा 1 से, डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ लिग्नोकेन, जिससे क्या होगा कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसने क्या करा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, तो जो लिग्नोकेन है वो धीरे धीरे जहाँ पर उसको एक्ट करना वहाँ पर एक्ट करेगा और उसका जो एक्शन है बढ़ जाएगा। फिर आता है एपिटैक्सिस कंट्रोल, यूज्ड एज लोकल हीमोस्टेसिस टू कंट्रोल ब्लीडिंग फॉलोइंग टूथ एक्सट्रैक्शन, सर्जिकल प्रोसीजर इन नोज थ्रोट लैरिंग्स, तो एपिटैक्सिस जो ब्लीडिंग होती है ना उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका बेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। फिर नेक्स्ट आता है ग्लूकोमा, एड्रेनालिन हैज़ पुअर पेनिट्रेशन व्हेन अप्लाइड लोकली इनटू आइस, पुअर पेनिट्रेशन इसलिए प्रोडक्ट की तरह दे रहे थे, हैज़ इट इज एडमिनिस्टर्ड एज प्रोडक्ट डिपिवेफ्रेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट, लास्ट टॉपिक है इसका, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हेडेक, रेस्टलेसनेस एंड बीपी बढ़ जाएगा, ये सब जो कार्डियक है उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करने की वजह से। सीरियस साइड इफेक्ट जो है सेरिब्रल हेमरेज, कार्डियक एरिथमियास, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में, इन मोस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं उनमें, जैसे कि हाइपरटेंशन, एंजाइना, रिदमिया एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर, इट मे कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड सेरिब्रल हेमरेज ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ अल्फा 1, ठीक है। जो कि बीटा ब्लॉकर अपन देते हैं, तो बीटा तो ब्लॉक है, अगर अपन ने एड्रेनालिन दे दिया तो एकदम से जो हाइपरटेंशन बहुत तेज़ से बढ़ जाएगा, ठीक है, एकदम से। अल्फा 1 क्या करता कि बीपी बढ़ाता है और बीटा 1 क्या करता घटा रहा था बीटा 2, ठीक है, तो उससे बीटा 2 से वेसोडाइलेशन से घट रहा था और अल्फा 1 से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से बढ़ रहा था, तो अगर बीटा ब्लॉकर दे दिया तो जो उसका एक्शन है अनअपोज्ड हो जाएगा अल्फा 1 का और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है।